हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले हम पिछले वाले पार्ट में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 14 को और 7.2 के कुछ सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में एक फिगर दिया गया है। फिगर में क्या क्या दे दिया है पहले उसको समझ लेते हैं। AD BE के बराबर है, ये दे दिया है, मतलब ये AD इस BE के बराबर है, ये बुक वाला दिया है क्वेश्चन वाला। फिर कह रहा है कि DP BC के समांतर है, मतलब कि ये DP BC के समांतर है, तथा EQ ये EQ किसके समांतर है, AC के समांतर है, इसके समांतर है। इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। DP BC के समांतर है, इसका मतलब ये कि हम AD/DB और AP/PC लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, लिखेंगे हम कि AD बटा DB बराबर AP बटा PC। अब यहाँ पे AD बटा DB को वहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को DB कहेंगे। अब इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। हम DB को DE प्लस EB भी लिख सकते हैं। तो हम DB को DE प्लस EB लिख रहे हैं, बराबर ये AP बटा PC पहले से रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना चाहते हैं, ये EB को हटा करके हम AD लिख लेना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि AD BE के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि EB को हटा करके AD लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, AD बटा DE प्लस AD बराबर AP/PC। इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अब हम इस पे आते हैं। EQ समांतर है AC के, मतलब कि ये EQ इस AC के समांतर है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि BQ मतलब ये इसके नीचे अपान QC बराबर BE बटा EA, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए BQ अपान QC बराबर BE। अब BE की जगह पे हम उठा करके AD लिख देंगे, क्योंकि BE बराबर AD है, क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ BE की जगह पे हम AD कर लिए। अब यहाँ पे EA थोड़ा समझ लीजिए, जो प्रक्रिया यहाँ पे जिस तरह से इसको तोड़ करके ये लिखा गया है, इस तरह से हम इस EA को भी तोड़ना चाहते हैं। EA यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका मतलब हम ED प्लस DA लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि EA की जगह पे ED प्लस DA लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों सेम सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम अगर समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं कि AP/PC बराबर होता है BQ/QC के। अब यहां से देखिए, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PQ यानी कि PQ कहाँ पे है, PQ AB के समांतर है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि AP/PC। AP मतलब ये AP/PC और ये BQ/QC, BQ/QC। इन दोनों को, इसको और इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे हम तभी लिख सकते हैं जब ये रेखा इस रेखा के समांतर हो। नहीं, ये रेखा इस रेखा के समांतर हो। और देखिए इसके नीचे वो लिख दिया है जो कि हम लगाते लगाते आए थे। अगर इसके नीचे ये और इसके नीचे ये लिख सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि PQ समांतर टू AB। और ये हमको सिद्ध करना था। इसको हम तभी लिख सकते हैं जब ये लिख कर दिखाएंगे, और ये इतना लगाने के बाद हम लेकर आए हैं। इसका मतलब यही आंसर हो गया। 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दो त्रिभुज दिया गया है, उसमें से कोण यम या लियन, यानी कि यम या लियन, इसका मान निकालना है। उस कोण का मान निकालना है। उस कोण का मान निकालने के लिए
हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ये तय कर लेते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। समरूप है कि नहीं है उसके पहले आपस में भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। AB का अनुपात हम किससे टैली करना चाहेंगे? AB का अनुपात हम EN से लेते हैं, EN से। AB का मान है 4.4 और EN का मान है हमारा 11। 10 हटाएंगे तो 10 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 44/110। 11 से काट देंगे, 11 चौको 44, 11 दहा में 110, मतलब 4/10। ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, मतलब 2/5 आया। हमने AB का टैली EN से कराया। अब BC देखिए, अब BC का टैली हम 9 से नहीं कराएंगे क्योंकि 9 और 4 का कोई अनुपात बन नहीं रहा, तो हम BC का टैली उस जो 10 दिखाई दे रहा है EN से, उससे कराना चाहेंगे, मतलब BC/EN। क्योंकि हम उन रेखाओं की टैली उससे कराएंगे जो आपस में किसी न किसी अनुपात में हो। हमें पता है कि 4 और 9 में कोई अनुपात नहीं है, और 4 के नीचे अगर 10 रखेंगे आपस में काटेंगे तो वो 2/5 आ जाएगा। BC का मान कितना आया है? 4, और NB का, और ये NM है, सॉरी NM का मान है हमारा 10। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये आ गया 2/5। अब AB हो गया, BC हो गया, अब CA की बारी है। CA उसमें से 10 को यूज कर लिए, 11 को, अब 9 बचा है। अब 9 बचा मतलब NM। अब CA का मान कितना है? CA का मान हमारा 3.6 है बटा NM का मान हमारा 9 है। 10 में हटाने के लिए गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 90। काट देंगे 18 से, 18 पचे 90, 18 दूना 36, ये आ गया 2/5। मतलब ये कि AB/NL बराबर BC/NM बराबर CA/NM। इन तीनों को हम बराबर तभी कहे हैं जब तीनों का मान आपस में बराबर आया, 2/5, 2/5 और ये 2/5, तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब इसको देख करके हम एक नया ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेंगे। उस ट्रायंगल को लेंगे तो हम मान नहीं निकाल पाएंगे। अब इसको देख करके हम एक नया ट्रायंगल बनाते हैं। अब देखिए ट्रायंगल कैसे बनाया जाएगा। पहले इन दोनों को देखिए, AB/NL के अनुपात में है, तो यहाँ पे एक हम रेखा खींचेंगे जिसका नाम है AB, और ये किसके अनुपात में है? NL के। केवल एक समझ लेंगे, फिर सब सवाल लगा लेंगे। NL के है। अब यहाँ पे हम खींचेंगे NL, ये हो गया। अब देखिए BC किसके अनुपात में है? BC है NM के अनुपात में है। अब ये हो गया B, ये हो गया हमारा C, अनुपात में है NM के। ये N हो गया और ये M हो गया। अब क्या बचा है? CA किसके अनुपात में है? NM के। ये हमारा हो गया CA, किसके अनुपात में है? NM के अनुपात में है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में B और C का मान दिया गया है। B का 50 डिग्री दिया है और C का 70 डिग्री। यहाँ पे B का 50 डिग्री दिया है और C का 70 डिग्री दिया है। हमें पूछा है कोण MLN का मान, मतलब MLN, हमें इस कोण का मान निकालना है। चूंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, अब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इसका मतलब हम किसी तरह से अगर यहाँ मतलब इस कोण का मान निकाल लेंगे, इस कोण का मान हम बखूबी तौर से बता सकते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, 70 और 50 जोड़ेंगे 120, 120 में अगर यहाँ पे 60 लिख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 180 डिग्री। ये 60 तो ये भी 60, ये 60 क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, इसलिए कोण MLN बराबर 60 डिग्री, और ये हमारा आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे चित्र दिया गया है।
सबका मान दिया गया है। कह रहा है कि BC का मान बतलाइए। BC का मान कैसे बतलाया जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, वहां पे आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। पहला त्रिभुज जो सबसे बड़ा है त्रिभुज, जिसका नाम है त्रिभुज ABC, तथा एक और छोटा त्रिभुज है जिसका नाम है त्रिभुज BDC। दो त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, एक बड़ा वाला त्रिभुज जिसका नाम है ABC और ये छोटा वाला त्रिभुज जिसका नाम है BDC। इन दो त्रिभुजों को यदि हम समरूप दिखा देते हैं, और दो त्रिभुजों को हम समरूप तभी कह सकते हैं जो कम से कम 2 या 3 चीज कॉमन हो, मतलब भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में हो, कोण आपस में बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। जो बड़ा वाला त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, एक छोटा वाला त्रिभुज है जिसका नाम BDC है। अब दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाना चाहते हैं। समरूप दिखाने के लिए कम से कम 3 पॉइंटों को बताना होगा कि 3 चीज कम से कम कॉमन है, 2 चीज भी चल जाएगा। अब पहली चीज क्या कह सकते हैं, बड़ी वाले त्रिभुज में और एक छोटी वाले त्रिभुज में। बड़ी वाले त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, और छोटे वाले त्रिभुज में ये जो कोण D दिखाई दे रहा है वो भी 90 डिग्री का है। मतलब कोण B किसके बराबर है, कोण D के, क्योंकि दोनों क्या है, समकोण है। अब दूसरा, जो रेखा BC है बड़े वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है और जो छोटे वाले त्रिभुज में भी BC पाया जा रहा है, इसलिए BC बराबर BC ये क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है। और ये कोण C को भी जब ध्यान से देखेंगे तो ये ABC में भी पाया जाता है और BDC में भी पाया जाता है, मतलब कि कोण C भी दोनों में पाया जाता है, ये भी उभयनिष्ठ है, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में जब हम 3 चीजों को कॉमन दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के। और जब दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह दिए तो क्या लिख सकते हैं, AB अपान BD बराबर BC अपान DC बराबर CA अपान CD, इतना हम लिख सकते हैं। अब बारी बारी से वहां चित्र से मान उठा करके इसमें हम पुट कर देते हैं ताकि जो पूछा है उसका मान बता सके। AB का मान कितना दिया है, AB का मान दिया है 5.7 बटा, यहाँ पे BD है, BD का मान कितना दिया है, BD का मान दिया है 3.8 बराबर BC का मान नहीं दिया है तो BC को खाली रख देंगे बटा DC का मान दिया है 5.4 बराबर CA का मान नहीं दिया है बटा CB का मान दिया है, CB का भी मान नहीं दिया है। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान निकालना है BC का। तो BC का मान निकालना है तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, हम अगर इसको ही लेके चलेंगे तो BC का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3.8 BC बराबर 5.4 गुणे 5.7। BC बराबर हो जाएगा 5.4 गुणे 5.7 बटा 3.8। अब यहाँ से देखिए ये एक दशमलव को खत्म कर देता है, मतलब ये कि दशमलव खत्म करने के लिए 10 से गुणा करना होता है, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे नीचे 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, और ऊपर का जो 10 से गुणा करे रहेंगे वो इस दशमलव को पूरी तरह से खत्म कर देगा। मतलब मान के चलिए कि ये दशमलव गायब है। अब 38 को और 57 को 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38 और 19 3 57, दशमलव दोनों का आपस में गायब हो गया। अब 2 से 54 में काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 14, 2 7 14। तो BC का मान हमारा कितना आ गया, 27 × 3। मतलब ये कि BC बराबर आया है 27 × 3, मतलब 27 × 3। BC का मान आ जाएगा 27 × 3, 3 से 21 के 1 हाथ से 2, 3 दूनी 6 2 8, 81 सेंटीमीटर। BC का मान आ गया हमारा 81 सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चित्र दिया गया है जिसमें हमें कोण PBA, मतलब ये कि PBA इस कोण का मान निकालना है। इस कोण का मान निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इस चित्र पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप इस चित्र को इस तरह समझ लेते हैं, मतलब ये कि इस चित्र को हम दो भागों में बांट देना चाहते हैं। एक इस तरह से, इस P को हम ऐसे फोल्ड कर दिए हैं, ये ऊपर चला गया है, ये इधर आ गया है और ये भी उधर चला गया है। मतलब ये है कि इस चित्र को ऐसे तोड़ के ऐसे लिख दिया गया है और इसी चित्र को काट के यहाँ लिख दिया गया है। ये P जब ऐसे फोल्ड किया जाएगा, D यहाँ पे आ जाएगा और C यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये चित्र समझ में आ गया तो फिर आप सवाल लगा लेंगे। चित्र को क्या किया गया है, इसको ऐसे करके ऐसे यहाँ पे बैठाया गया है और इसको ऐसे काट करके यहाँ पे बैठाया गया है। P का मान 50 डिग्री है तो हमने P का मान 50 डिग्री लिख दिया और यहाँ पे D का मान 30 डिग्री है तो D का मान 30 डिग्री लिख दिया। और PA के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर हमने लिखा। और ये PB के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो हमने 3 सेंटीमीटर लिखा। और क्या दिया है, PC के बीच की दूरी 2.5 है, 2.5 और यहाँ पे PD के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम पहले तो ये पता लगाएंगे कि क्या दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है कि नहीं है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं तो हम इस कोण का मान निकालेंगे। समरूप होने के लिए ये पता लगाएंगे कि कौन सी भुजा किस भुजा के अनुपात में है। देखिए यहाँ पे AP देख रहे हैं कि इसके अनुपात में किसी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि ये इसी के अनुपात में हो, ये इसके अनुपात में हो सकता है। मतलब कोई किसी के अनुपात में हो, लेकिन सबका एक बराबर मान आना चाहिए, तब कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। मतलब ये AP को हम PD के अनुपात में ले लेते हैं, पता लगाते हैं कि क्या अनुपात में सब सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है PD। अब देखिए AP का मान कितना है, AP का मान है 6 और PD का मान है 5, मतलब 6/5 है। ये मुकम्मल हो गया। अब PB की बात करते हैं। PB को ले लेते हैं इस PC से। PB का मान दिया गया है 3 और PC का मान दिया गया है 2.5। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ता है, तो 10 से गुणा किए आ गया 30/25। और इसको हम अगर हम 5 से काटेंगे तो 5×5 = 25, 5 छके आ गया हमारा 6/5। यानी कि AP PD के अनुपात में है, ये AP PD के अनुपात में है, PB इस PC के अनुपात में है। तो एक बात और जान लीजिए, ये दो भुजाएं एक दूसरे के अनुपात में है तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक खुद ब खुद एक दूसरे के अनुपात में हो जाती है। मतलब ये कि यदि AP PD के अनुपात में है, PB PC के अनुपात में है, तो हम कह सकते हैं कि AB CD के अनुपात में होगा। अब यहाँ पे अब इन लोगों को लेकर के हम दो त्रिभुज बनाएंगे। पहला त्रिभुज ये AP का है। अब देखिए AP किसके अनुपात में था, PD के। दूसरे त्रिभुज में एक और लकीर खींचेंगे जो PD के अनुपात में था, ये P और ये D। AP PD के अनुपात में था और दूसरा ये हो गया। अब इसकी बारी, PB किसके अनुपात में था, ये हमारा P और ये है B। PB अनुपात में था PC के, ये P है। एक और हम रेखा बनाएंगे जिसका नाम है PC, ये PC PB के अनुपात में था। अब ये तीसरा AB और ये रहा हमारा AB किसके अनुपात में था, CD के, ये रहा हमारा CD। अब यहाँ से P का मान 50 डिग्री दिया है तो आप P की जगह पे 50 डिग्री लिख दीजिए और D का मान 30 डिग्री दिया है तो D की जगह पे लिख दीजिए 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, 50-30 जोड़ेंगे तो 80 और अतः C का मान आ गया हमारा 100 डिग्री। लेकिन C का मान नहीं पूछा, यह पूछा है कोण PBA। अब PBA कहाँ पे है, मतलब ये PBA मतलब ये इस कोण का मान पूछा है। चूंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं इसलिए सभी कोण एक दूसरे के बराबर होगा। कोण C का मान यदि 100 डिग्री है इसलिए
बी का मान मतलब पी बी ए का मान भी 100 डिग्री हो जाएगा। लिखेंगे अतः कोण पी बी ए बराबर 100 डिग्री। और ये 100 डिग्री क्यों हुआ है? क्योंकि इस कोण का मान 100 डिग्री है और दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में केवल ये बतलाना है कि समरूप है कि नहीं है, और यदि समरूप है तो किस कसौटी के तहत समरूप है। तो सबसे पहले हम चित्र 1 को देखते हैं। चित्र 1 को देखते हुए ये लग रहा है कि ये समरूप है कि नहीं है। देखिए, कोई भी भुजा आपस में एक दूसरे के अनुपात में नहीं आ रहा है। मसलन ये कि यदि इसकी तुलना इससे कराई जाए और इसकी तुलना इससे कराई जाए तो आपस में अनुपात में नहीं आ रहा है। देख लीजिए 16/9 ये कटेगा ही नहीं किसी से, मान लीजिए यही है। इसकी तुलना इससे किए हम 9/5, ये भी किसी से नहीं किया, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कह देंगे कि ये समरूप नहीं है। एक कोण ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, लेकिन केवल एक कोण के बराबर होने से त्रिभुज दोनों समरूप नहीं हो जाते हैं। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कोण R का मान कितना आएगा। उसके लिए हमें 45 में 78 जोड़ना पड़ेगा। 45 डिग्री 78 डिग्री 100 और 5 13 को 3 80 ले 7 4 11 123 डिग्री। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 180 से घटा देंगे। 10 में 3 जा 7, 7 में 2 जा 5, 57 डिग्री। मतलब ये कि कोण R की जगह पे रहेगा 57 डिग्री। अब इसमें एक कोण 57 डिग्री, एक कोण 45 डिग्री, हमें लगता है कि ये कोण 78 डिग्री का होगा। अब देखने से लग रहा है कि तीनों भुजा आपस में एक दूसरे के बराबर हो। एक बात और, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो मतलब अब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन देखिए कि यदि ये इसके बराबर नहीं है तो किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। अगर एक दूसरे के उल्टा फेरे भी अगर बराबर हो जा रहा है तो हम त्रिभुज को घुमा करके भी कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब ये इसके सामने वाला ही बराबर हो, ये इसके सामने वाला ही बराबर हो, अब कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये तीनों कोण एक दूसरे के उलट फेर करने के बाद एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। फिर ये पूछा है कि किस कसौटी के तहत, तो कह देंगे एंगल 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 कसौटी के तहत ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए प्रूव दैट AD² बराबर BD × CD। अब ये सिद्ध करने के लिए आपको इसमें ध्यान से समझना होगा। इसमें दो त्रिभुज हम दिखा रहे हैं आपको। एक तो जो सबसे बड़ा है जिसका नाम है त्रिभुज ABC, ये पूरा, तथा एक छोटा वाला त्रिभुज है जिसका नाम है DBA। इस पे ध्यान दीजिए, त्रिभुज DBAO। उस वाले त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज को भूल जाइए, अभी बड़े वाले त्रिभुज पे देखिए और इस छोटे वाले त्रिभुज पे ध्यान दीजिए। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाना चाहते हैं। समरूप दिखाने के लिए कम से कम 3 नियमों को फॉलो करना होगा। 3 नियमों को मतलब कम से कम 2 नियमों को तो फॉलो करना होगा। यदि हम 3 नियमों को फॉलो करके बता देते हैं तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBA आपस में समरूप है। अब देखिए क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कि कोण BAC बराबर 90 डिग्री। ये बोला है कि कोण BAC बराबर 90 डिग्री है, मतलब ये कोण समकोण है। अब 3 चीजों को देखिए। कोण A, बड़े वाले त्रिभुज ABC में कोण A कितना है, 90 डिग्री है, बराबर इधर भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब लंब पड़ता है किसी रेखा पे तो 2 90 डिग्री बनता है, उधर भी 90 डिग्री और बराबर के इधर भी 90 डिग्री। कोण A और कोण D दोनों क्या है, समकोण है। ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, कोण B,
बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण भी आ रहा है इस पूरे में, और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण भी आ रहा है, इसलिए कह देंगे कोण बी बराबर कोण बी। अब ए बी देखिए, रेखा ए बी, ये रेखा ए बी बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी में भी आ रहा है और छोटे वाले त्रिभुज बी डी ए में भी ए बी आ रहा है, तो ए बी बराबर ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। जब तीन चीजों को हम आपस में टैली करा दिए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी बी ए के। अब देखिए, अब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, छोटे वाले इधर वाले त्रिभुज को भूल जाएंगे। फिर से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ए सी, एक बड़े वाले त्रिभुज में और त्रिभुज डी ए सी इस छोटे वाले त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाने के लिए कम से कम 3 नियमों को फॉलो करना होगा, ज्यादा से ज्यादा 3, कम से कम 2 नियमों को फॉलो करना होगा। अब पहला, छोटे वाले त्रिभुज में जो कोण सी है, कोण सी छोटे वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी पाया जा रहा है, इसलिए कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। अब ये सी ए छोटे वाले त्रिभुज में भी है और त्रिभुज ए बी सी में भी है, सी ए बराबर सी ए, ये भी उभयनिष्ठ है। और इसमें भी देखिए, कोण डी भी 90 डिग्री का है और कोण ए भी 90 डिग्री का है, कह देंगे कि ये दोनों कोण आपस में समकोण है। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के। अब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, यदि इसको हम समीकरण नंबर 1 तथा इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं और दोनों की हम तुलना करते हैं तो देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी बी ए के समरूप है, ए बी सी डी ए सी के समरूप है। मतलब बराबर, इधर वाला अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज भी इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, यह हम कह सकते हैं। अतः अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे त्रिभुज डी बी ए कि समरूप हो जाएगा किसकी, त्रिभुज डी ए सी के। अब यहाँ पे देखिए, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं डी बी बटा डी ए बराबर ये बी ए बटा ए सी बराबर ए डी बटा सी डी, ये हम लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। अब यहाँ पे सोचिए कि आखिर किसका किसमें गुणा किया जाएगा कि जो हमें आंसर लाना है वो आ जाएगा। यदि हम इस डी ए कहिए चाहे ए डी कहिए, बात बराबर है, इसका गुणा इसमें कर दें और इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो जो आंसर हमें लाना है वो हमें बखूबी मिल जाएगा। तो हम अब यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, इन दोनों को लेते हैं, डी बी का गुणा इसमें करेंगे और ए डी का गुणा इसमें करेंगे। ए डी का उसमें करेंगे तो ये ए डी इंटू ए डी बराबर इस डी बी का गुणा सी डी में कर देंगे, डी बी गुणे सी डी। अब ए डी गुणे ए डी क्या हो जाता है, ए डी स्क्वायर हो जाता है बराबर क्या सिद्ध करना है, बी डी, डी बी कहिए चाहे बी डी कहिए, बात बराबर रहता है इंटू ये सी डी, और यही हमको सिद्ध करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि दोनों त्रिभुज आपस में त्रिभुज ए सी बी और ए पी क्यू आपस में समरूप हैं तो सी ए और ए क्यू का मान बतलाइए। यदि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपान ए पी बराबर सी बी अपान पी क्यू बराबर बी ए अपान क्यू ए। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है तब हम ये दिखा सकते हैं। अब ए सी का मान कितना दिया है, ए सी का मान दिया है 5.6। अब ए बी का मान दिया है 2.8 बराबर सी बी का मान,
सी बी का मान नहीं दिया है और पी क्यू का मान दिया है हमारा 4 बराबर बी ए का मान कितना दिया है 6.5 और क्यू ए का मान नहीं दिया है जो कि हमें निकालना है। सबसे पहले हम सी बी का मान निकालेंगे क्योंकि सी बी का मान नहीं निकलेगा तो या नहीं निकल पाएगा या फिर इन दोनों को लेना पड़ेगा और हमें क्यू ए का मान निकालना है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों को लेके चलते हैं, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.8 सी बी बराबर 5.6 गुणे 4 सी बी बराबर 5.6 गुणे 4 बटा 2.8। अब यहाँ पे एक दशमलव इस दशमलव को आपस में काट दिया, 4 एकम में 4, 4 सते 28, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। अब 7 से 56 को काटेंगे, 7 एकम में 7, 7 बटे 56 मतलब सी बी का मान आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब सी बी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तब हमको क्यू ए का मान निकल जाएगा। अब सी बी का मान 8 आया तो सी बी की जगह पे 8 बटा 4 बराबर 6.5 बटा क्यू ए। अब यहाँ फिर तिरछा गुणा कर देंगे, क्यू ए 8 क्यू ए बराबर 6.5 गुणे 4 क्यू ए बराबर 6.5 गुणे 4 बटा 8। अब क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8 मतलब क्यू ए बराबर हो जाएगा 6.5 बटा 2। 6.5 में 2 से भाग दे देंगे, क्यू ए बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6.5 में 2 दूनी 4, 1 बचा 10, 2 बचे 10। क्यू ए का मान पूछा था तो क्यू ए का मान निकाल दिया हमने 3.25 सेंटीमीटर। इसका मान तो हमने निकाल दिया 3.25 सेंटीमीटर। अब सी ए का मान चूंकि पहले ही दे दिया है तो कह देंगे सी ए का मान 5.6 सेंटीमीटर है और यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 या फिर जहां तक क्वेश्चन दिया गया उस सभी क्वेश्चनों को हम अगले वाले पार्ट में लगाने का प्रयास करेंगे। आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।